बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। जैसा कि आपको पता है कि हम क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 के पहले 5 पार्ट सॉल्व कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में। इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 6 से लेके पार्ट नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम जो है गिवन सेट्स के ऑल पॉसिबल सबसेट्स की तादाद बता रहे हैं कितने हो सकते हैं, और फिर उसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट्स को सेपरेट करके लिख रहे हैं। सो स्टूडेंट, पार्ट नंबर 6 इज L इज अ सेट ऑफ प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। एक्चुअली स्टूडेंट दिस सेट इज L इज अ सेट ऑफ माइनस 1 प्लस 1। प्लस माइनस का मतलब है कि माइनस 1 भी सेट में है, प्लस 1 भी सेट में। प्लस माइनस 2 का मतलब है कि माइनस 2 भी इस सेट का मेंबर है और प्लस 2 भी इस सेट का मेंबर है। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, या आप अगर नेगेटिव नंबर्स को पहले लिखते हैं और पॉजिटिव को बाद में लिखते हैं, ऑर्डर वाइज अरेंज करते हैं, तो उस हिसाब से जो है आपके पास यानी नेगेटिव पहले और पॉजिटिव बाद में वो यूं भी लिखे जा सकते हैं, माइनस 1 माइनस 2 1 2। एक और फॉर्म भी हो सकती है वैल्यू के लिहाज से, माइनस 2 माइनस 1 1 एंड 2, वो भी लिखी जा सकती है। डजंट मैटर, सेट स्टेज द सेम, रिमेन्स द सेम। नाउ टोटल पॉसिबल जो सबसेट है टोटल वो है 2 पावर n, और n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4। यहाँ पर भी 1 2 3 4, और यहाँ पर भी प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 4। सो 2 पावर 4 स्टैंड्स फॉर कि आपने 2 को 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4। सो 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16। सो स्टूडेंट, ऑल पॉसिबल जो सबसेट्स सेट L के हैं वो 16 होंगे, जिनमें पहले 15 प्रॉपर और आखिरी जो 16वां है वो खुद होगा, यानी इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट्स कौन कौन से हो सकते हैं स्टूडेंट्स? आपको पता है कि हम स्टार्ट लेते हैं एम्प्टी सेट से। सो आप देख रहे हैं कि एम्प्टी सेट पहला प्रॉपर सबसेट, फिर सिंगल परसेंट माइनस 1, आप एक दफा माइनस 1 ले लें, फिर एक दफा सेट के अंदर माइनस 2, फिर एक दफा प्लस 1, और फिर एक दफा प्लस 2। प्लस ना भी लिखें, अंडरस्टूड है कि इसके साथ पॉजिटिव साइन होता है। अब उसके बाद स्टूडेंट जब 1 1 बारी खत्म हो जाए तो आप 2 2 शुरू कर दें, माइनस 1 माइनस 2। फिर उसके बाद माइनस 2 को हटा दें तो माइनस 1 के साथ 1 ले लें। फिर आप 1 को हटा दें तो माइनस 1 के साथ आप 2 ले लें। माइनस 1 की सबके साथ बारी कंप्लीट हो गई। अब आप माइनस 2 से स्टार्ट लें, माइनस 2 1 2 2, माइनस 2 1, फिर 1 को हटा दें माइनस 2 2, ठीक हो गया, माइनस 2 2। उसके बाद 2 2 की बारी में अब हमने माइनस 1 का भी जो है खत्म कर लिए सबके साथ जो है पेयरिंग, और माइनस 2 की भी पेयरिंग हो गई। अब 1 के साथ आ जाएं, तो 1 की पेयरिंग जो होगी किसके साथ रहती है? 2 के साथ, प्लस 2 के साथ। मैंने यहाँ पे 1 को 1 ही लिखा है, प्लस नहीं लिखा, अंडरस्टूड है 1 के साथ पॉजिटिव साइन है, 2 के साथ ये सूत्र आ रहा है। अब जब सेट के अंदर आपने दो दो एलिमेंट्स की ग्रुपिंग खत्म कर दी है तो अब आप 3 पे आ जाएं। तो 3 में हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्लस 2 को ड्रॉप कर देते हैं, माइनस 1 माइनस 2 1, ठीक हो गया, 2 को ड्रॉप कर दिया प्लस 2 को। फिर उसके बाद 2 को ड्रॉप किया था, 1 को ड्रॉप कर दें, माइनस 1 माइनस 2 2, माइनस 1 माइनस 2 2, ठीक है। अब आप माइनस 2 को ड्रॉप कर दें, माइनस 1 1 2, माइनस 1 1 2, ठीक हो गया। अब आप किसको ड्रॉप कर दें, माइनस 1 को ड्रॉप कर दें, ठीक है, माइनस 2 1 2, माइनस 2 1 2। स्टूडेंट्स लेट्स सी कितने प्रॉपर सबसेट्स हम लिख चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं पहले ही कि प्रॉपर सबसेट 15 होने चाहिए, वो हमने कंप्लीट करनी है। और जो इम्प्रॉपर सबसेट है वो सेट इटसेल्फ है। या आप इसकी ये फॉर्म लिखेंगे, या ये लिखेंगे, या ये लिखेंगे, एक ही फॉर्म लिखनी है। ये 3 इम्प्रॉपर सबसेट्स नहीं है, ये एक ही इम्प्रॉपर सबसेट है। आपकी जो मर्जी है, जो आपको सेट की डिस्क्रिप्शन पसंद आ रही है, आप उसके हिसाब से उसको लिख लें। So students, now we move further. पार्ट नंबर 7 को हम सॉल्व कर रहे हैं। T सेट दिया हुआ है और इसको सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखा हुआ है। कौन सी फॉर्म लिखी हुई है? सेट बिल्डर notation. Set builder notation is such a type of method, या such a method to write a set, given set, in which we use the symbols, किस तरह? T is a set of x, x हर एलिमेंट ऑफ सेट को शो कर रहा है, सेट ऑफ T के हर एलिमेंट को शो कर रहा है। सच दैट, ये जो सिंबल है लाइन सीधी, इसको आप क्या पढ़ते हैं? Such that, this symbol stands for such that, यानी इस तरह से। Such that
x बिलोंग्स टू, ये सिंबल किसका आ गया, बिलोंग्स टू, ये सारी बातें मैं पिछले अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूं, बिलोंग्स टू p। और आप सबको पता है कि मैं टाइप ऑफ सेट्स के अंदर जो है सेट p को डिस्कस कर चुका हूं, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स जिसके सिर्फ दो डिवाइसेस होते हैं, 1 और वो नंबर खुद p खुद, ठीक हो गया। एंड दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर एंड और एंड 5 इज लेस देन आर इक्वल टू, इसको आप क्या पढ़ेंगे, लेस देन आर, जो नीचे लाइन लगी हुई है उसको पढ़ेंगे आर इक्वल टू, यानी छोटा है 5, छोटा है या बराबर है, या बराबर है का मतलब 5 खुद भी इस सेट के अंदर इंक्लूडेड है, शामिल है। x एंड x इज लेस देन आर इक्वल टू 13, और वो जो हमने सेट के अंदर प्राइम नंबर्स लेने हैं वो 13 से छोटे भी हैं और 13 के बराबर भी है, इसका मतलब 13 खुद भी इस सेट के अंदर शामिल है। अब स्टूडेंट्स 5 से लेके 13 हमने वो प्राइम नंबर्स लेने हैं, सारा सेट ऑफ प्राइम नंबर नहीं है ना, हमने वो प्राइम नंबर्स लेने हैं विच आर फ्रॉम 5 टू 13, 5 टू 13। आपको पता है स्टूडेंट्स के प्राइम नंबर का सेट 2 से शुरू होता है, 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड सो ऑन। हमने यहाँ पर लेने हैं 5 से लेके 13 तक, सो 5 के बाद 7 11 और 13, these are the prime numbers from 5 to 13. So students, there are 4 elements 1 2 3 and 4 जो सेट T की टेबुलर फॉर्म के अंदर हमने लिए हैं अकॉर्डिंग टू दिस गिवन कंडीशन, इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमने इस सेट के अंदर ये 4 एलिमेंट्स लिए हैं। नाउ स्टूडेंट्स 4 एलिमेंट वाला पार्ट में भी पार्ट नंबर 6 सॉल्व कर चुका हूँ, इसमें भी 4 एलिमेंट हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट हैं। सो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। Do yourself, where do stand, D stands for do and Y stands for your and S stands for self। ये क्वेश्चन आपने क्या करना है, खुद करना है। अब हम पार्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। वो दिया हुआ आपके पास है, E is a set of X such that X belongs to E, set of even number, टाइप ऑफ सेट्स में हम पढ़ चुके हैं, सेट ऑफ इवन नंबर, जुफ्त एदाद, इवन नंबर्स जो 2 पे कंप्लीटली डिविजिबल, एंड 12 is plus 12 is less than x and x is less than 20। अब स्टूडेंट्स ये जो कंडीशन दी हुई है आप इसमें देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ ये सिंबल इस्तेमाल कीजिएगा, नीचे ये लाइन नहीं लगाई जिस तरह हमने पिछले पार्ट में देखा। तो पिछले पार्ट के अंदर जो है ये लाइन लगी हुई थी, लेकिन इस पार्ट के अंदर जो है ये लाइन यहाँ पर नीचे नहीं लगी हुई है। इनमें डिफरेंस क्या है, जब ये लाइन लगी होती है तो 5 इस सेट के अंदर शामिल होता है, 13 इस सेट के अंदर शामिल होता है, फिर हम कहते हैं कि फ्रॉम 5 टू 13, फ्रॉम 5 टू, यानी 5 और 13 सेट के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। जब ये सिंबल इस्तेमाल होगा तो उस वक्त हम कहेंगे बिटवीन, यानी वो इवन नंबर्स विच आर बिटवीन 12 टू 20 और 12 के दरमियान। अब 20 और 12 के दरमियान का मतलब है कि आपने सिर्फ दरमियान वाले एलिमेंट्स लेने हैं, 12 और 20 को नहीं लेना। लेट अस सपोज आपके पास 3 बॉयज हैं, A, B एंड C। मैं कहता हूं कि द सेट ऑफ बॉयज विच आर सिटिंग बिटवीन A एंड C, तो अब A और C के दरमियान तो सिर्फ B बैठा हुआ है ना, हम ये तो नहीं कहते कि A और C के दरमियान जो है वो A, B और C बैठा हुआ है, ये तो गलत बात हो गई। अब A और C के दरमियान सिर्फ एक लड़का है B। इसी तरह से जब हम कहते हैं कि 12 और 20 के बिटवीन सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो इसका मतलब है 12 और 20 को आपने सेट के अंदर शामिल नहीं करना। सो टेबुलर फॉर्म क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स, E इज अ सेट ऑफ 12 से आगे वाला, यानी 14 16 एंड 18, दीज आर 3 इवन नंबर्स बिटवीन 12 एंड 20। सो स्टूडेंट्स जाहिर सी बात है जो 3 आपके पास एलिमेंट्स रखने वाला जो हमने एक सवाल था, क्वेश्चन था, एक पार्ट था D, पार्ट नंबर 4 हमने सॉल्व किया हुआ है। दिस इज जस्ट लाइक दैट, यहाँ से आगे सिर्फ आपने एलिमेंट्स चेंज करने हैं, उस सेट के और इस सेट के एलिमेंट्स जो है प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट लिखते हुए। सो ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, डू योरसेल्फ, ये क्वेश्चन ये आपने खुद सॉल्व करना है। नाउ स्टूडेंट्स मैं इसके पार्ट नंबर 9 की तरफ जाता हूँ। पार्ट नंबर जो इसका 9 है वो है द सेट ऑफ, सेट दिया हुआ आपके पास पार्ट नंबर 9 में G इज अ सेट ऑफ एम्प्टी सेट दिया हुआ है, खाली सेट दिया हुआ है। स्टूडेंट्स जो एम्प्टी सेट होता है उसका कोई एलिमेंट नहीं होता, एम्प्टी सेट
is such a set which is nothing, जिसके अंदर कोई एलिमेंट जो है इंक्लूडेड नहीं होता। एम्प्टी सेट विच कंसिस्ट ऑफ नो एलिमेंट्स। ठीक हो गया। सो इट मींस दैट कि अगर हम इसके टोटल पॉसिबल सबसेट्स फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे 2 पावर n। अब 2 पावर n, अब n का मतलब है एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट। तो इसके अंदर तो कोई एलिमेंट नहीं है। जब कोई एलिमेंट नहीं होता तो हम कहते हैं नथिंग एलिमेंट। नथिंग का मतलब है जीरो, नथिंग का मतलब है जीरो, कोई एलिमेंट नहीं है। एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इज 1। किसी भी चीज की पावर 0 होती है तो वो क्या होती है, 1 के इक्वल होता है। 2 पावर 0 इज 1। इसका मतलब है कि इसका एक ही सबसेट होगा और स्टूडेंट्स डेफिनेटली उसका जो एक ही सबसेट है वो बजाते खुद है और वो m प्रॉपर होगा। इसका मतलब इसका प्रॉपर सबसेट कोई मौजूद नहीं है। प्रॉपर सबसेट इसका नहीं है। नो प्रॉपर सबसेट। सो एम्प्टी सेट का जो एक ही सबसेट होगा वो खुद होगा, यानी इम्प्रॉपर सबसेट। एम्प्टी सेट इटसेल्फ आप यूं भी लिख सकते हैं, आप इसको फाई के सिंबल से भी शो कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक लिखना है, इसलिए मैंने बीच में लिखा OR। नाउ स्टूडेंट्स वी मूव टुवर्ड्स द पार्ट नंबर 10 एंड द पार्ट नंबर 10 इज H इज अ सेट ऑफ। अब सेट के अंदर सेट्स दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है एम्प्टी सेट और दूसरा दिया हुआ है सेट ऑफ ए, एक एलिमेंट है इसका, यानी एक पावर सेट टाइप की फॉर्म दी हुई आपको सेट H। अब स्टूडेंट्स इसके दो एलिमेंट्स से याद रखें, एक ये है और एक ये है। ये सेट पूरा जो है इसका एलिमेंट शुमार होगा। सेट ए भी एक एलिमेंट है और एम्प्टी सेट इसका दूसरा एलिमेंट, दो एलिमेंट्स हैं। सो टोटल पॉसिबल subsets of H, set H क्या होंगे स्टूडेंट्स, 2 पावर n। क्या फार्मूला है, हम पढ़ चुके बार बार इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 2 पावर n। और 2 पावर n का मतलब यहाँ पे आपने इसके एलिमेंट्स गिनने हैं 1 और 2, तो 2 आगे और इसके कितने पॉसिबल सबसेट्स हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 4। अब 4 का मतलब है कि इसके 3 प्रॉपर सबसेट्स होंगे। कितने, 3 प्रॉपर सबसेट्स। मैंने हेडिंग दे दी, प्रॉपर सबसेट्स कौन कौन से हो सकते हैं स्टूडेंट्स। डेफिनेटली इसका पहला जो प्रॉपर सबसेट है वो एम्प्टी सेट बजाते खुद है। वो क्या है, एम्प्टी सेट बजाते खुद है। ठीक है। और फिर उसके बाद सेट ऑफ एम्प्टी सेट, क्योंकि यहां पर एम्प्टी सेट खुद भी एज अ मेंबर मौजूद है, एज अ मेंबर मौजूद है। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं। आप इसको ज्यादा आसानी के साथ अगर आपको समझना है तो आप एम्प्टी सेट को यूं लिख लें। अब आप बेहतर समझ सकते हैं कि एक ऐसा सेट कि जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है और वो एलिमेंट कौन है, एम्प्टी सेट खुद है। और इसी तरीके से एक और सेट कि जिसके अंदर एक मेंबर सेट के तौर पर मौजूद है और वो कौन सा है, सेट ऑफ ए, यानी ए एलिमेंट रखने वाला एक सेट। सो स्टूडेंट्स एम्प्टी सेट बिल्कुल खाली सेट, ठीक है, इसके गिर्द आप ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे, ये सिर्फ एम्प्टी सेट को शो कर रहा है। ठीक हो गया। अब उसके बाद जो है आपके पास जो दूसरा प्रॉपर सबसेट होगा वो ये वाला एलिमेंट रखने वाला सेट होगा और तीसरा जो होगा वो ये वाला एलिमेंट रखने वाला सेट होगा। आपने गिर्द में ब्रैकेट भी लगानी है। ठीक हो गया। और स्टूडेंट्स 3 पूरे हो गए, चौथा m प्रॉपर सबसेट होगा। सबसेट तो है लेकिन कौन सा, m प्रॉपर सबसेट। और आप इसी सेट को उठा के लिख लेंगे। m प्रॉपर सबसेट में आप इसी सेट को उठा के लिखेंगे और सेट की सिंबल्स शो करने हैं स्टार्ट में और बिगिनिंग में, जिसके 2 एलिमेंट्स हैं, यानी ये वाला सेट आपने उठाकर यहां पर लिख लिया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 के जो हमने
नेक्स्ट 5 पार्ट सॉल्व करने थे फ्रॉम पार्ट नंबर 6 टू पार्ट नंबर 10, वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लास 8 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।